आपको बताएं कि ज़िमनी इंतखाबात का दंगल सज चुका है और कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर वोटिंग का अमल जारी है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा और आपको बताएं कि नून लीग के टिकट होल्डर्स का आज़ाद उम्मीदवारों से मुकाबला है। लाहौर की बात कर लेते हैं तो लाहौर में नून लीग के हाफिज नुमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद मद्दे मुकाबिल हैं। इसी हवाले से हमारे साथ ही मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कासिम अली लाहौर से। कासिम अली, बताइएगा, जिस तरह से फैसलाबाद में राना तीक ने बताया कि अभी तक कोई वोटर्स जो हैं देखने में नहीं आ रहे, शायद इतवार का दिन है इस वजह से, आप लाहौर में क्या देख रहे हैं? देखिए, अगर मैं हल्का NA-129 की बात करूं तो ये एक बड़ा अहम हल्का है और अगर पिछले इलेक्शन की मैं बात करूं तो वहां पर पहले हमाद अगर कामयाब हुए थे, उसके बाद उनके वालिद जो है वो कामयाब हुए। तो यहाँ पर हमेशा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब होते रहे, जिनमें महर इख्तियार है, राना मसूद है। लेकिन चूंकि हल्का टोटली शहरी हल्का है और इसमें कमलाबाद का इलाका है, गुलशन का इलाका है, पद्दादार का इलाका है, अलामत बारिस्तान का इलाका है और दीगर इसमें खांदा का भी कुछ इलाका जो है वो शामिल है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो हमेशा जो है वो अतवार के दिन जो है क्योंकि लेट उठते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद जो यहाँ पर टर्न आउट कम होने की भी वजह यही है क्योंकि ये एक शहरी इलाका है और यहाँ के जो लोग हैं वो टोटली लाहौरी हैं और महर बरादरी, इसके अलावा ईरानी बरादरी का यहाँ पर जो है वो काफी अहमियत पाई जाती है। तो इस इलेक्शन में भी जो ईरानी बरादरी है उसका वोट जो है वो अहम रोल अदा करेगा। तो दोपहर 2 बजे के बाद जो है वो यहाँ पर टर्न आउट बढ़ने की उम्मीद जो है वो जाहिर की जा सकती है। तो जब इस टर्न आउट के हवाले से हमारी बात हुई थी जो कि हल्के के उम्मीदवार हैं हाफिज मियां नुमान, तो उन्होंने ये बताया था कि 40% से ज्यादा जो है वो टर्न आउट रहेगा, लेकिन अभी तक जो है वो टर्न आउट 1 या 2% से नहीं बढ़ सका है। जी सही, कासिम साथ ही रहिएगा। आज़म बाजवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज़म, आगाह कीजिएगा, लाहौर में कितने पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया है और इस हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम क्या किए गए हैं? अगर इस हवाले से हम बात करते हैं तो इस हल्का NA-129 के अंदर टोटल जो है 334 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और इनमें से 110 को इंतहाई हिसास करार दिया गया है और इसको एक कैटेगरी में शामिल किया गया है, जबकि 224 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं कि जिनको B कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा जो C कैटेगरी के पोलिंग स्टेशन है वहां पर भी जो है पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के आला इंतजाम जो है वो देखने में नजर आ रहे हैं। पुलिस की हायर अथॉरिटी, पुलिस के जो DSP साहिबान है, SP साहिबान है, वो भी इन पोलिंग स्टेशन का विजिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। CCTO लाहौर बलाल सिद्दीक के बयान के मुताबिक आज NA-129 के इलेक्शन के मौका पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं उसके मुताबिक 3 FP हैं, 6 DSP हैं, 24 समेत 5000 से ज्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फैसले अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ दफा 144 का नफाज भी पूरे लाहौर में इस वक्त नाफिज है और किसी का असला लेकर निकलने पर पाबंदी है। इसके अलावा हुल्लड़बाजी पर पाबंदी है, लाउड स्पीकर पर पाबंदी है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस इलेक्शन के दिन के मौका पर लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी की इंतहाई सख्त और फूट इंतजाम जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और खास करके जो A कैटेगरी के 110 पोलिंग स्टेशन है वहाँ की कड़ी निगरानी की जा रही है। CCTV कैमरे जो हैं उनके जरिए कंट्रोल रूम में वहाँ की हर किस्म की नकलो हरकत जो है उसे देखा जा रहा है। इसके अलावा उन इलाकों के अंदर किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को नहीं आने दिया जा रहा और खास करके जो लोग वहाँ के रिहायशी हैं उनको भी आने और जाने में बहुत सारी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो वहाँ के रिहायशी हैं वो बाहर जाते हैं तो उन्हें अपनी शनाख्त जाहिर करना पड़ती है, जब वापस आते हैं उनको फिर अपनी शनाख्त जो है वो जाहिर करना पड़ती है। तो इस एतबार से सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं इस NA-129 में काफी हद तक जो है फुल प्रूफ दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है आज़म बाजवा, आप साथ ही रहिएगा। कासिम अली की जानिब रुख करते हैं। कासिम, बताइएगा, जिस तरह से अभी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी काफ़ी एक्टिव दिखाई देती हैं पंजाब में, तरक्याती कामों को हम देख रहे हैं, 1.5 साल से काफ़ी काम हो रहे हैं, आवाम भी कुछ मुतमईन नज़र आती है, तो क्या लगता है कि नून लीग मैदान मार पाएगी? देखिए, बात यह है कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की जो कारकर्दगी है वो काबिल इत्मीनान है, क्योंकि पंजाब में काफी जो है इस हवाले से काम हुआ, लेकिन जो शहरी है वो एशिया यूरिया की कीमतों को लेकर जो है वो परेशान
दिखाई देते हैं। स्पेशली जो बिजली के बिलों की वजह से शहरी बहुत ज्यादा परेशान है। सर्दियों के मौसम में भी शहरियों को जो है वो 20-20 हजार रुपये बिजली का बिल जो है वो वसूल हुआ है। तो जब हमने इस हल्के का सर्वे किया तो इस हल्के में जो रहने वाले अफराद है उनका ये कहना था कि हुकूमत पूरी तौर पर जो है वो बिजली के बिलों को जो है वो कम करे, क्योंकि शहरी बिजली के बिलों की वजह से बहुत ज्यादा यहाँ परेशान दिखाई दे रहे थे। क्योंकि ये शहर का हल्का है, अन्य 120 यहाँ के लोग जो है वो बड़े बाशऊर है। तो आज ये बड़ा एक अहम लक्षण है यहाँ पर, और इस हवाले से यहाँ पर जो शहरी है उनका अभी तक जोशो खरोश नजर नहीं आ रहा है। लेकिन क्योंकि शहर लाहौर का मिजाज ऐसा है कि यहाँ के बाकी जरा इतवार वाले दिन लेट उठते हैं, लेकिन अब तक सूरत हाल जो है वो 2 बजे के बाद वाक़या होगी कि कितने तादाद में जो शहरी है वोट कास्ट करने के लिए और अपना कौमी फरीज़ा जो है वो अदा करने के लिए वो पोलिंग स्टेशनों में पहुंचे हैं। तो क्योंकि इस वक्त हल्के ने अपना उम्मीदवार चुनना है, तो अब टर्न आउट जो है वो इस वक्त आस्ता आस्ता बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर जिस तरह हाफिज मियां नुमान ने ये कहा था कि 40% तक टर्न आउट रहता है, तो फिर जो है वो वाजिया तौर पर जो है वो देखने को मिलेगा कि पोलिंग स्टेशनों में अगर 40% तक टर्न आउट जाता है तो पोलिंग स्टेशनों में फिर जो है वो रश होगा बहुत ज्यादा। तो अब चूंकि इस हल्के में मर्द और खवातीन वोटर और स्पेशली जो नौजवान वोटर्स हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, और नौजवान वोटर्स भी इस इलेक्शन में जो है वो अहम रोल अदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मजबूरी तौर पर मैं इस हल्के में देखूँ तो हल्के में काफी जो है वो तरक्याती काम भी हुए हैं इलेक्शन से पहले। तो वो इलेक्शन से पहले जिन लोगों की गलियां या सड़कें या नालियां या पानी या सीवरेज का मसला था, तो वो इस इलेक्शन से पहले यहाँ पर जो है वो हल कर दिया गया था। लेकिन कुछ अभी भी ऐसे इलाके यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर अभी भी तरक्याती काम होने हैं। तो लोग जो है वो देखते हैं कि जो जिसको हम उम्मीदवार चुन रहे हैं क्या वो हमारे काम बर वक्त करवाएगा, क्या वो हमारी मुश्किल कम करेगा। तो इस हवाले से यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे पहले मियां अजहर जो है वो MNA थे, उससे पहले उनके बेटे मियां हमाद अजहर जो है वो MNA थे। लेकिन इस हल्के में जो अराई बरादरी का वोट है वो बहुत अहम किरदार अदा करेगा। तो अगर हाफिज मियां नुमान की बात की जाए तो हाफिज मियां नुमान जो है उनका एक सियासी बैकग्राउंड है। उनके चचा हाफिज मियां उस्मान यहाँ से जो है वो नाइट टाउन नाज़िम रहे हैं। इसी हल्के में वो दातागंज टाउन का एरिया आता था, तो ये इसलिए उनको एडवांटेज तो है कि वो यहाँ पर इलेक्शन जो है वो जीत सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो एंटी मुस्लिम लीग नून वोट है वो उनको पड़ सकता है इस्लाम रशीद को। तो इस्लाम रशीद अभी तक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंप्स हैं वो अभी भरे हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो इस वक्त यहाँ पर इलेक्शन के हवाले से जो है वो कंपेन उनकी वाज़ेह तौर पर भी जो है वो नजर नहीं आई। जी ठीक है, कासिम अली हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे और आजम बाजवा भी लाहौर से मौजूद थे। दोनों का बहुत शुक्रिया।